नमस्कार। संकल्प परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आप जानते हो कि सीईटी के एग्ज़ाम की तिथियां घोषित हो चुकी थी पहले ही। उन तिथियों में अभी आलोक राज जी ने ट्वीट कर कुछ बताया कि उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो आगामी सीईटी कब होगा, इसके एग्ज़ाम की डेट क्या है और नए नियमों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है कि कुछ नए नियमों में भी बदलाव होगा। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने पहले सीईटी दे चुके हैं, जिनकी वैधता अब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पहले सीईटी की वैधता 1 साल थी, अब उनको भी नया सीईटी देना होगा। क्योंकि आगामी आने वाली भर्तियां, जैसे एलडीसी एक बड़ी भर्ती आ रही है, इसके बाद और भी जो भर्तियां आएंगी, उनका सारा का सारा वो जो भर्तियां हैं वो सीईटी के जो अधीन भर्तियां हैं वो सीईटी के माध्यम से होंगी। तो इस पर थोड़ी सी हम एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो में थोड़ा बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रस्तावित तिथियां। एग्जाम की जो एग्जाम डेट थी वो दोनों सीईटीओ की पहले घोषित हो चुकी थी, लेकिन अभी आलोक राज जी ने बताया कि इन तिथियों में कुछ बदलाव होगा। कौन सी तिथि में बदलाव होगा, तो थोड़ा सा देखें। जो हमारे स्नातक स्तर की जो सीईटी थी, ग्रेजुएशन लेवल वाली जो सीईटी थी, वो प्यारे साथियों उसकी एग्जाम 20 और 22 फरवरी 2026 में प्रस्तावित है। ये प्रस्तावित है, अभी तक इसमें बदलाव होगा, ये बात स्पष्ट कर दी है आलोक राज जी ने। बदलाव क्यों होगा, परीक्षा की तिथि में बदलाव क्यों होगा, ये भी उन्होंने बताया है। इसी दौरान जब स्नातक स्तर का सीईटी का एग्जाम है, इसी दौरान लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम है, तो दोनों तिथियों में टकराव की स्थिति बन रही है। इसलिए एक बात तो स्पष्ट है कि स्नातक स्तर की जो ये तिथि है ये डेफिनेटली आगे बढ़ने वाली है। दूसरी बात, 12th स्तर की जो एग्जाम डेट है सीईटी की, वो 8 से 10 मई है 2026। 8 से 10 मई 2026 में है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये अपने निर्धारित समय पर ही होगी। दूसरी, इसके जो नए नियम हैं इनके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। देखो, पुराने नियमों में क्या था कि सीईटी, अभी जो सीईटी जिन बच्चों ने पास कर रखी है उनको पता होगा कि उनको एग्जाम में 40% नंबर और 35% नंबर, ये क्राइटेरिया, ये 40% ओबीसी जनरल और SC ST और महिलाओं के लिए कितना था, 35%, ये क्राइटेरिया था। और इसकी वैधता भी कितनी थी, 1 साल थी। आलोक राज जी ने अभी इस बारे में भी कुछ स्पष्टीकरण दिया है। बोर्ड इस पर एक बड़ा डिसीजन ले सकता है, और वो डिसीजन ये है कि जो ये क्राइटेरिया है ये बढ़ाकर 60 और 55% किया जाएगा। अब ये 60 और 55% किया जाएगा। दूसरा, इसकी वैधता है वो कितनी की जाएगी, 3 साल। यानी एक बार आप अगर सीईटी पास हो जाते हो तो आपको आगे 3 साल तक आपके लिए सीईटी क्या है, वैलिड है। दूसरी बात, अब ये 60 और 55% कोई मजाक तो है नहीं कि आपको बिना पढ़े या एग्जाम में आपकी नॉर्मल या साधारण तैयारी से आपके ये नंबर आ जाएंगे। इसमें जरूर ऐसा पॉसिबल था, तो इसके लिए विद्यार्थी को पढ़ना पड़ेगा। और विद्यार्थी को पढ़ना पड़ेगा, अगर उसने पढ़कर एक बार 60 और 55% का क्राइटेरिया छू लिया या सीईटी को क्वालिफाई कर लिया, तो आगामी 3 वर्षों तक उसको सीईटी देने की जरूरत नहीं होगी। यानी उसकी वैधता जो होगी वो 3 साल होगी। लगभग ये दो बात आलोक राज जी ने इनका स्पष्टीकरण लगभग कर दिया है। दूसरी बात, अब बात करते हैं सर एग्जाम में कितना समय है। तो जो 12th लेवल का सीईटी है, 12th लेवल का सीईटी 8 या 10 मई को है। इसकी नई तिथि अभी आना बाकी है। नई तिथि मान लेते हैं अपन मई में आती है या अप्रैल में आती है। तो कुल मिलाकर अगर अपन मोटा मोटी देखें तो आपके पास लगभग 6 से 7 महीने का समय है। अब आप कहोगे सर समय तो बहुत है, समय बहुत है साथियों। सीईटी का जो सिलेबस है, इस पर भी मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। सीईटी का जो सिलेबस है, अगर कोई विद्यार्थी इसको प्रॉपर रूप से कवर कर लेता है, बहुत बेहतरीन तरीके से अगर इसको कोई कवर कर लेता है, तो उसकी लगभग आगामी जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी लगभग 80-90% कंप्लीट हो जाती है। यानी सीईटी में सब्जेक्ट जो शामिल है वही सब्जेक्ट आपके आने वाले एग्जाम्स में भी आपको लगभग काम आते हैं। तो जितनी मजबूत तरीके से आपकी सीईटी होगी, तैयारी जितनी मजबूत सीईटी की होगी, वो आपको डेफिनेटली जो एग्जाम है उनमें आपको फायदा देगी। दूसरा, 60% 55% लाना आसान काम तो है नहीं। आपको 60% और 55% लाना, कि कई सारी भर्तियां ऐसी हैं जिनकी 60% 65% तो कट ऑफ नहीं जाती है। तो एक चैलेंजिंग काम है, और पूरा का पूरा राजस्थान इस भर्ती में बैठता है। तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी कर देनी चाहिए। तैयारी के लिए आपको एक संकल्प के माध्यम संकल्प क्लासेस बाड़मेर लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच चला रहा है, ऑनलाइन बैच। जो विद्यार्थी किसी कारण ऑफलाइन बैच लेने में सक्षम नहीं है, वो विद्यार्थी लाइव फ्रॉम स्टूडियो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की वैधता पूरे के पूरे 1 साल होगी। 499 रुपये मात्र इस बैच की फीस है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट आपको इसमें मिलने वाला है। ये मेरा वादा है आपसे कि जब आप इस बैच को परचेज करोगे तो डेफिनेटली आपका सीईटी भी क्लियर होगा, आपके आगामी
परीक्षाओं की तैयारी भी बेहतर होगी। इस बैच में आपको और क्या मिलेगा, तो आपको टेस्ट सीरीज भी इसी में मिलेगा, आपको ई पीडीएफ भी इसी में मिलेंगे, यानी नोट्स की पीडीएफ भी मिलेंगे, ई नोट्स भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स के नोट्स भी आपको इसी में मिल जाएंगे। संकल्प क्लासेस बाड़मेर का आप ऐप डाउनलोड करें। इन नंबर पर अगर आपको कोई चीज़ कोर्स से संबंधित कोई क्वेरी आपको करनी है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 24x7 अवेलेबल रहते हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या को बताएं, तुरंत समस्या सुनी जाती है। तो संकल्प क्लासेस बाड़मेर का ऐप डाउनलोड कर आप सीईटी का जो बैच है ये ज्वाइन कर सकते हैं। सीईटी आपका जितना मजबूत होगा, सीईटी के सिलेबस को जितना अच्छा मजबूत करोगे, उतना ही अच्छा आपका सीईटी का स्कोर भी होगा। एक बार अगर सीईटी के स्कोर से आप चूक गए तो आप एक साल के लिए तो कम से कम भर्तियों से, अगली सीईटी होने तक तो आप भर्तियों से बाहर हैं। और ऐसी स्थिति में अभी हमने देखा राजस्थान पुलिस में 10,000 पद थे। मैंने कभी पहले ऐसा नहीं देखा कि 10,000 पद आए हों और मात्र पेपर में 3,76,000 विद्यार्थी बैठे हों, मात्र 3,76,000। 2018 में 13,000 पदों पर राजस्थान पुलिस की भर्ती आई थी, लगभग 18 लाख विद्यार्थी एग्जाम में बैठे थे। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था भाई सीईटी। बच्चों ने सीरियस नहीं लिया तो उसका खामियाजा उनको इस एग्जाम में देखने को मिला कि मात्र 3,76,000 बच्चे सीईटी राजस्थान पुलिस का एग्जाम देने पहुंचे। कितना कम कंपटीशन हो गया। यानी कहने का मतलब है, अगर आपको राजस्थान की भर्तियों में, आप राजस्थान की सेवाओं में चयनित होना चाहते हैं, तो आपके पास सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। और सीईटी का क्राइटेरिया भी बढ़ने वाला है। सीईटी का क्राइटेरिया 60 और 55% होने वाला है। ये एक चैलेंजिंग होगा, इसके लिए आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। इस तैयारी को मजबूत कैसे करें, उसके लिए आपको अभी से लग जाना है, अभी से तैयारी करनी है। सिलेबस के बारे में मैं आपको एक अलग से और वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।